नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी राष्ट्रीय न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। दोस्तों, आज विश्व के समीकरण बिल्कुल उलट चुके हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे भारत के मित्र देश जो भारत के खिलाफ खड़े हैं, तो बहुत सारे भारत के दुश्मन देश जो आज मित्र बनकर भारत के साथ खड़े हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ करते थे। दोस्तों, आज हम विश्व के बदलते समीकरण और अलग अलग देशों के साथ भारत के संबंधों के बारे में जानते हैं, क्योंकि वर्तमान में बने स्थितियों के अनुसार हर देशवासी का वर्तमान स्थिति से अवगत होना एकदम जरूरी है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे रेगुलर न्यूज अपडेट आपको मिलती रहे, तथा साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों, आज के समय में भारत का सबसे पुराना और बड़ा दुश्मन चीन है। दोस्तों, आपको पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ही दुश्मन की तरह दिखता था, लेकिन अब आपको पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चीन दिखता है। दोस्तों, बात यह है कि चीन की मानसिकता हमेशा से भारत को दबा के रखने की है, लेकिन पिछले 30 सालों में विश्व राजनीति में भारत एक साइलेंट रोल निभाता रहा था। न ही भारत ने किसी का सपोर्ट किया और न ही भारत ने किसी का विरोध किया, जिससे चीन को भारत को दबा हुआ समझता था और भारत का विरोध नहीं करता था। उसे भारत जैसे शांति प्रिय देश से किसी तरह का खतरा महसूस नहीं हुआ। लेकिन सन 2014 में जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, भारत ने अपने विदेश नीति में बदलाव किया और पूरे विश्व पटल पर खुलकर चीन के गलत नीतियों का विरोध करना शुरू किया। आज तक जो चीन भारत को अपने जूते के नोक के सामान समझता था, उसको बहुत झटके लगे, क्योंकि वो तो अरुणाचल, डोकलाम और फिंगर एरिया पर आसानी से कब्जे की प्लानिंग कर रहा था और नई सरकार के नीतियों से उसका सपना चकनाचूर हो गया। उसके बाद से चीन का असली रंग सामने आ गया है, और इसलिए हुआ क्योंकि भारत ने चीन को कूटनीतिक स्तर पर जम के पटकनी दे दी है और विश्व की सारी महाशक्तियां पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ गई हैं। दूसरी तरफ चीन ने अपने ही पूर्व का भाग, जो वास्तविक चाइना है, आज लगभग देश ताइवान के नाम से जाना जाता है, को चीन ने मिलाने का मतलब विस्तारवाद से प्रेरित होकर पूरा जोर लगा चुका है। लेकिन ताइवान के सहयोगी देश अमेरिका ने खुलकर कह दिया है कि अगर चाइना ऐसा करता है तो अमेरिका चाइना से युद्ध करेगा। इधर भारत का पुराना दोस्त रूस आज के समय में सबसे बड़ा विलेन बन के उभरा है और भारत अमेरिका के बढ़ते नजदीकियों से चिढ़ा हुआ है। पाकिस्तान और चीन इन पाले में जाकर आज के समय में रूस बैठ गया है, और इसका सीधा प्रमाण है भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने में की गई देरी। दोस्तों, बात यह है कि रूस का और चाइना का दोनों का जापान के साथ अलग अलग हिस्सों में विवाद है। अब मिली गुप्त सूचना के आधार पर चीन और रूस ने जापान के मामले पर गुप्त समझौता कर लिया है, जिसके तहत रूस के दावे वाले हिस्से पर कब्जा करने में चीन सहायता करेगा तथा चीन के दावे वाले हिस्से पर, जो सेनकाकू द्वीप के गतिरोध में, रूस चीन की सैन्य सहायता करेगा। दोस्तों, खबर तो ये भी है कि चीन और रूस ने अपने सबमरीन जापान के ऊपर रूसी दावे वाले समुद्री भाग में तैनात कर दिए हैं, जिसके बाद जापान ने भी तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि जापान क्वाड संगठन का हिस्सा है, और ऐसे में यदि रूस और चीन ने जापान पर हमला करते हैं तो भारत को भी जापान का साथ देना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के युद्धपोत भी ताइवान के रक्षा के लिए साउथ चाइना सी और कुछ गुप्त अड्डों पर डेरा डाले हुए हैं, जिससे चाइना का ताइवान पर किए गए हमले का तुरंत जवाब दिया जा सके। इधर दुनिया के तमाम बड़े देश भारत के सामने खड़े हुए हैं, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरबिया, ईरान, ब्रिटेन, फ्रांस आदि महाशक्तियां शामिल है। यह देख चीन छिड़ गया है और उसको सूझ नहीं रहा है कि वह क्या करे। इधर IMF ने पाकिस्तान और तुर्की जैसे दोनों देशों को आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर और मुद्रा का गलत इस्तेमाल पाए जाने पर ग्रे लिस्ट में रखा है, जिसके बाद से तुर्की अमेरिका जैसे 10 पश्चिमी देशों पर उखड़ गया है, क्योंकि तुर्की ग्रे लिस्ट में आने के कारण अपने विश्व के आर्थिक संस्थाओं और बैंकों से आर्थिक सहायता नहीं ले पाएगा या लेने में मुश्किल आएगी। दोस्तों, पाकिस्तान की तो चर्चा ही बेकार है, क्योंकि अब पाकिस्तान का आयरन ब्रदर चीन ही उसको लतिया रहा है।
दूसरी तरफ भारतीय सेना ने पीओके को लेकर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसका परिणाम आतंकियों का सफाया के रूप में सामने आ रहा है। दोस्तों, कुल मिलाकर दुनिया की सैन्य महाशक्तियां और आर्थिक महाशक्तियां दो भागों में बट गई हैं। अगर कहीं से एक चिंगारी उभरती है तो विश्व युद्ध होना तय है, और इस विश्व युद्ध का पूरे दुनिया पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। चाहे तो लद्दाख हो, चाहे साउथ चाइना सी हो, चाहे जापान या फिर ताइवान, कहीं से भड़की एक चिंगारी पूरे ब्रह्मांड को निगल सकती है। क्योंकि दोस्तों, इंसान ने जरूरत से ज्यादा विनाश का हथियार खुद बना लिया है। चाहे तो केमिकल बम हो या एटम बम हो या हाइड्रोजन बम है, जरूरत है अब इनमें एक चिंगारी लगाने की। दोस्तों, आपको भारत के विदेश नीति के बारे में अगर कोई राय देना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।